नमस्कार दोस्तों। ऑल एसेंशियल एडिटोरियल्स के थर्ड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, पिछले 2 या 3 दिन से हम आपका पॉडकास्ट कंटिन्यू नहीं कर पाए थे और हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अभी हम आगे इस पॉडकास्ट को बिल्कुल लगातार कंटिन्यू रखें। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि आज के एडिटोरियल्स में क्या-क्या एडिटोरियल्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल एक्सप्रेस से शुरू कर रहे हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के ओपिनियन पेज के अंदर दैट इज़ लूज़िंग इन ट्रांसलेशन, ये बेसिकली एक एडिटोरियल है। राइट में, लेफ्ट में साइड पे जो पतला वाला होता है वो है, ये काम का है। नीड रैपिड चार्जिंग किसी काम का नहीं है। पजलिंग कॉन्ट्रडिक्शन किसी काम का नहीं है। 2% इन्फ्लेशन शुड स्टिल बी द गोल फॉर सेंट्रल बैंक। ये अच्छा आर्टिकल है इकोनॉमिक्स में आपको, क्योंकि पता है आपको आरबीआई का हमारे यहाँ गोल होता है 4 प्लस माइनस 2% पे इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। दैट इज 2 से 6% के बीच में। तो ये अच्छा आर्टिकल है। देन इसी के बाद में सेम इसी में आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास द स्टेट्समैन। द स्टेट्समैन के अंदर दोस्तों एक आर्टिकल है द स्टेट्समैन में, शो ऑफ फोर्स नॉर्थ कोरिया, यूएस एंड साउथ कोरिया के रिलेशन पे। तो वो छोटा सा आर्टिकल है, वो पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। देन सेंटर में है सेविंग बैंक 2, ये नहीं पढ़ना है आपको बिल्कुल भी। देन इसके बाद अ कॉर्नर पुतिन, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एंड देन उसके बाद नीचे वेलकम मूव, वो भी नहीं पढ़ना है ना, लेटर टू एडिटर वाला। एंड देन उसी स्टेट्समैन के अंदर दोस्तों पर्सपेक्टिव का पेज है। पर्सपेक्टिव के पेज में एक आर्टिकल है, अ रिकैलिब्रेशन ऑफ टाइज इन एशिया। इसमें शी जिनपिंग और बिडेन की फोटो है। तो आर रिकैलिब्रेशन ऑफ टाइज इन एशिया, ये अच्छा आर्टिकल है चाइना यूएस के रिलेशन पे। एंड देन इसमें इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसके बाद दैट इज मिलेनियम पोस्ट का बेसिकली ओपिनियन पेज है, मिलेनियम पोस्ट का। और उसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, दैट इज कोलैप्सिंग हेगेमनी। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस साल के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के अंदर से डी डॉलराइजेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा डी डॉलराइजेशन से जुड़े हुए सारे आर्टिकल्स के ऊपर। एंड ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, दैट इज कोलैप्सिंग द हेगेमनी, यूएस डॉलर से रिलेटेड। एंड देन उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है द पायनियर। द पायनियर के ओपिनियन पेज पे बस बॉटम लेफ्ट में एक आर्टिकल है, दैट इज ग्लोबल कोलैबोरेशन विल रिवॉल्यूशनराइज एजुकेशन। ग्लोबल कोलैबोरेशन विल रिवॉल्यूशनाइज सॉरी, ग्लोबल कोलैबोरेशन विल रिवॉल्यूशनाइज एजुकेशन। बस हमको ये अच्छा आर्टिकल है, राजेश कुमार सिंह सर का, इसको जरूर देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट द पायनियर के ही एनालिसिस पेज पे एक आर्टिकल है, दैट इज इक्विप एसएमईज विद अ रोबस्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। इसके ऊपर नीचे एक और आर्टिकल आएगा, ये भी एक दो आर्टिकल है ना, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर। तो ये जरूर हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा आर्टिकल है। समझ में कम आए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ने की जरूरत है। इसी के बाद इसी में आगे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट आर्टिकल इसके बाद आता है हाँ, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है दोस्तों, द फ्री प्रेस जर्नल, फ्री प्रेस जर्नल का डॉट इन पे। तो उस फ्री प्रेस जर्नल के अंदर एक आर्टिकल, अगेन सेम मैंने जैसे बताया, दैट इज फिस्कल प्रूडेंस के ऊपर बेसिकली अजीत रानाडे सर का लिखा हुआ आर्टिकल है, स्मॉल एंटरप्राइजेस अनसंग हीरोज ऑफ द इकोनॉमी। स्मॉल एंटरप्राइजेस अनसंग हीरोज ऑफ द इकोनॉमी। तो ये और ऊपर वाला आर्टिकल दोनों आप लोगों को एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, तो इसलिए आपको एक पढ़ लेंगे आप तो दूसरा जल्दी पढ़ पाएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये हांस इंडिया, HNS हांस इंडिया के अंदर। एंड दैट इज लेट्स कम टुगेदर टू प्रिवेंट ड्रग अब्यूज। अभी आपको आर्टिकल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल बेसिकली केवल उससे रिलेटेड है, क्या इंग्लिश के परस्पेक्टिव से है, आपको समझ में आने के लिए। देन इसके बाद आता है एन एक्सट्रीम नैरो एडवांस बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर, दैट इज द ग्लोबल रैली lags behind with only a few tech stocks driving the surge. In contrast, India market stands out as expected एज एक्सेप्शन। ये आर्टिकल, तो ये आर्टिकल शेयर मार्केट और स्टॉक्स और ग्लोबल रैली को समझने के लिए है, ठीक है, अच्छा आर्टिकल है। एंड देन उसके बाद में अ लाइफलाइन ऑफ फॉर इंडियन साइंसेस, अ लाइफलाइन फॉर इंडियन साइंसेस भी जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल भी बहुत अच्छा है, बिकॉज इंडिया में किस किस तरीके से साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, ये अच्छा है। दोनों आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर मिलेंगे आपको। एंड देन इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है द मिंट के अंदर। द मिंट के अंदर पहला आर्टिकल है टेक्नोलॉजी। मिंट आप जरूर देखें दोस्तों, मतलब अगर आप हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो मिंट जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर अच्छे आर्टिकल हैं और मैं उनको लगातार टिक कर रहा हूँ। सो द मिंट के अंदर पहला आर्टिकल है, गेस्ट व्यू में, टेक्नोलॉजी हैज प्लेस्ड वुमेन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन विद इन रीच। ये अच्छा आर्टिकल है, इंग्लिश के परस्पेक्टिव से भी आ सकता है, आपके जीके के परस्पेक्टिव से भी आ सकता है। एंड देन उसी के बाद द मिंट के सेकंड पेज पे एक आर्टिकल है देयर व्यू के अंदर, नेशन वाइड समर कैंपेन कैन प्लग स्कूल एजुकेशन गैप।
ये अच्छा आर्टिकल है। देन इसके जस्ट बगल में बायजूस के ऊपर आर्टिकल है, वो आपकी इच्छा है आप पढ़ें या नहीं पढ़ें, वो आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन उसके बाद लास्ट आर्टिकल है न्यू दिल्लीज अप्रोच टू मल्टीलेटरल टाइज नीड्स क्लियरिटी, ये आईआर के ऊपर आर्टिकल आ गया, अच्छा आर्टिकल है। एंड देन इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक वो पे आता है न्यूज़पेपर, दैट इज द इंडियन एक्सप्रेस, है ना। सो द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर अगर हम लोग द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, सॉरी, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल है द चाइना पैराडॉक्स, है ना, वेरुलेंट वाइब्स एंड टेरिफिक ट्रेड। अगर आपको ये आर्टिकल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे जुड़े हुए बहुत सारे आर्टिकल आ भी चुके हैं, तो ऐसा नहीं कि एक्सप्लिसिटली ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं द ट्रिब्यून के ऊपर। द ट्रिब्यून के अंदर भी कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं द ट्रिब्यून के ओपैड पे। द ट्रिब्यून के ओपैड में भी ड्रग्स अवेयरनेस पे एक आर्टिकल है जो इंग्लिश से जुड़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं है अगेन कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बता दूं आपको। एंड देन इसके बाद हम लोग दोस्तों आते हैं द तेलंगाना टुडे पे। एंड द तेलंगाना टुडे के अंदर एक आर्टिकल है जो कि अच्छा है इस बार, दैट इज वाइट गोल्ड लेसन फॉर चाइना, फ्रॉम चाइना। तो ये ई व्हीकल लिथियम, क्योंकि आप जानते हैं आजकल लिथियम को वाइट गोल्ड कह रहे हैं, तो उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। और ये आर्टिकल आप लोगों के लिए जीके के हिसाब से भी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारा फैक्ट्स मिलेंगे। तो वाइट गोल्ड लेसन्स फ्रॉम चाइना, ये द तेलंगाना टुडे के अंदर आर्टिकल है, और ये जरूर आपको ढूंढ के पढ़ना होगा। एंड देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं बिजनेस लाइन फ्रॉम दिस द हिंदू के अंदर, जो बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर आता है द हिंदू का, उसमें एक आर्टिकल है दोस्तों पॉलिसी फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, लेफ्ट साइड में, ये अच्छा आर्टिकल है, हम इसे पढ़ेंगे। एंड देन उसके बाद में द हिंदू के एडिटोरियल के अंदर, एडिटोरियल में आता है पहला एक द ग्रैंड रिवाइवल इंडिया इजिप्ट रिलेशन के ऊपर, अच्छा है, शशि थरूर सर का आर्टिकल आया है, हाउ हिंदुत्व सी द पास्ट, हटाओ किसी काम का नहीं है। एंड देन इसके बाद में लाइंग द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रेडी डिजिटल इंडिया, ये हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ठीक आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, आज द हिंदू में कोई ज्यादा अच्छे आर्टिकल नहीं आए हैं। एंड देन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द वैगनर म्यूटिनी, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पिछले 3 साल से ये मुद्दा लगातार चल रहा है, बट बस मैंने लिखा हुआ है कि अगर आपको जस्ट फॉर फन पढ़ना है, समझना है आपको, है ना, तो आप पढ़ लीजिएगा, वरना ये आपके पेपर के हिसाब से काम का नहीं है। देन इसके बाद में हम लोग आते हैं टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में द हिंदू के, तो उसमें आर्टिकल है द रोल ऑफ ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स इन चैलेंजिंग कैपिटलिस्ट हेगेमनी। ये आर्टिकल आपकी इंग्लिश के लिए, आपके समझदारी के लिए, आपको समझने के लिए, पर्सपेक्टिव के लिए, सबके लिए जरूरी है, तो अच्छा आर्टिकल आप जरूर पढ़िएगा। एंड देन इसके बाद में उसी में नीचे क्विज है, इस बार के क्विज के अंदर क्विज नंबर उहुँ, कोई सा भी क्विज़ इस टाइम पे इसके अंदर काम का नहीं है, तो छोड़ देते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर। इन द इकोनॉमिक्स टाइम्स में बीच में जो वो आता है, क्या कहते हैं उसको दोस्तों, डेली एक इंडेक्स, तो चिल्ड्रंस एंड देयर राइट के ऊपर किड्स राइट इंडेक्स आई है। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक आर्टिकल आता है इंडेक्स के ऊपर हर रोज़ बीच में, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं पेपर के अंदर। एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों द ओपिनियन। एंड ओपिनियन किसका, कौन से एग्ज़ाम का, वो पेपर का है ये ओपिनियन है दोस्तों आपका इसी का है आपका, है ना, ये ऊपर वाले न्यूज़पेपर का चल रहा है हमारा अभी ओपिनियन, दैट इज द इकोनॉमिक्स टाइम्स का। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स के ओपिनियन के अंदर 2 आर्टिकल हैं, सिंगापुर फॉल्स 1 स्पॉट इन कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इंडिया रैंक्स 40th, ये अच्छा आर्टिकल है, आप जरूर देखिएगा। एंड देन इंश्योर्ड फ्यूचर, ये अच्छा आर्टिकल है। देन इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों जिस पे द टाइम्स ऑफ इंडिया पे। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया में हम लोग अगर आर्टिकल देखते हैं तो कोई आर्टिकल ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, नहीं 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 है, सॉरी, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं दोस्तों, तो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर दोस्तों हम लोगों को ये क्लियर हो गया कौन कौन सा आर्टिकल हमको करना है। एंड देन इसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल आता है इन अ स्वीट स्पॉट फॉर प्रेजेंट यूएस गवर्नमेंट डेमोक्रेसी लिबरल। अगर आप केवल एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ लीजिएगा, वरना ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खास जरूरी नहीं है। एंड देन इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आता है इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन के अंदर द इंडिगो टाटा डुओपोली, ये अच्छा आर्टिकल है, ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इंडिगो टाटा भी लगातार प्लेन खरीद रहे हैं, तो आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। एंड देन इसके बाद असम डिलिमिटेशन ड्राफ्ट व्हाट इट प्रपोज एंड व्हाई इट हैज लेड टू प्रोटेस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, तो आप ये जरूर करिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, मैं माफी चाहता हूँ दोबारा कि मैं बीच में 2 या 3 दिन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था, मैं अभी आगे इसको जरूर कंटिन्यू करूंगा। और मेरे ओपिनियन में जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूरी होता है कि वो रोज का न्यूज़पेपर रोज पढ़े, अगर ऐसा नहीं है तो वो एक दिन बाद भी पढ़ सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि मैं पूरे दिन में कभी ना कभी तो आप लोगों को ये रिकॉर्ड करके भेज ही दूंगा, और उसके बाद में आप इसको नेक्स्ट डे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको अगले दिन का थोड़ी एग्जाम में आता है, किसी भी एग्जाम से 15 या 20 दिन पहले से पहले उसका करंट अफेयर्स और बाकी सब चीज़ें कवर होना बंद ही हो जाती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ें दोस्तों, अपना बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।